भजीजो रे, भजे तो राम भजीजो रे, हरि बिन आनत जीजो रे। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें फरमाते हैं कि भजे तो राम भजी जो है। देखो, हम कई प्रकार के इस कलियुग में धर्म संप्रदाय है और सभी अपने अपने भाव से वो अपना अपना धर्म प्रचार कर रहे हैं और उनकी भी बात सही है, क्योंकि जो जिस धारा में है उसका उनको पालन करना लगता है और वही उनका धर्म सबसे श्रेष्ठ होता है। लेकिन महाराज ने कहा कि जो 3 लोगों की भक्ति है वो भक्ति फलदायक है और फलदायक होने के कारण जो भी हमारा जन्म अगले जन्म होगा तो 84 योनि में अगर जाएंगे तो उसका फल उस 84 में उसे मिलेगा। लेकिन ये जो मनुष्य शरीर के आगे जो हमारे कर्म लगे हुए हैं, ये कर्म उसके नहीं कटेंगे, उसका जन्म मरण नहीं मिटेगा। तो महाराज कहते हैं अगर इसमें से हमें निकलना है तो यही है, महाराज कहते हैं कि केवल भजिया मोक्ष हुए। केवल यानी एक परमात्मा का ही हमें स्मरण करना चाहिए। अब महाराज कहते हैं एक ही क्यों, नाम तो बहुत है, 33 करोड़ देवी देवता है, तो वो 33 करोड़ देवी देवता गलत है क्या? गलत नहीं है। जो जो जैसी जैसी भक्ति करेंगे वैसा उसको फल मिलेगा। साधारण बात बताए तो जैसे अपन घर से निकलते हैं, बस में बैठते हैं, तो बस में हम टिकट निकालते हैं कि हमें कहाँ जाना है। तो जैसे जिस गांव की हम टिकट निकालेंगे वो गांव में ले जा करके वो बस हमें छोड़ देगी, आगे जाने का परमिशन उसको नहीं रहेगा। तो महाराज कहते हैं कि 3 लोगों में तो जलमना है मरना है, जलमना है मरना है, यही चक्कर लगा हुआ है हमारे पीछे। तो इससे मुक्त हम कब होंगे? इसलिए महाराज कहते हैं कि इससे अगर हमें मुक्त होना है तो केवल परम पिता परमात्मा का नाम ही सिमरण करना होगा। इसलिए महाराज कहते हैं केवल भजिया मोक हुए रे, कर्म कीट सब जाए। हमारे पीछे जो कर्म लगा हुआ है, भरम रूपी अंधेरा हमारे घट में भरा हुआ है, उसके लिए हमें वो परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा। जैसे कल विषय में हमारे महाराज जी ने विषय निकाला कि कितना ही बड़ा कचरे का ढीप हो, उसे खाली एक तीली अगर अपन लगा देंगे वो कचरा सब जल के राख हो जाएगा। इतना उस तीली में पावर है। ऐसे ही महाराज कहते हैं कि इस्तु आगे पुस केता जल आगे क्या आग, यूं नावज आगे कर्म हमारा जाए इसी विद भाग। तो वो नाम है राम नाम। जितना भी अपन उदाहरण लोगे, जैसे भागवत का उदाहरण लो,
जैसे 3 लोगों की भक्ति का उदाहरण लो, जैसे महाभारत का उदाहरण लो, रामायण का उदाहरण लो, सब में एक ही सार है, राम नाम ये सार है। राम नाम ये तत्व सार है और इससे ही वो जीवों का कल्याण हो सकता है। जैसे महाभारत में कृष्ण को एक पल्ले में बिठा दिया था और वो जो उनकी जो धर्म पत्नी थी वो उसे खरीदना चाहती थी, क्योंकि अलग अलग पत्नियां थी, तो उसे लगा कि सबसे अधिकार मेरा रहना चाहिए, तो वो उसे खरीदने के लिए गई। तो उसने क्या किया, एक पालड़ा में उसको बिठा दिया कृष्ण भगवान को, और जितना भी धन था उतना धन ला करके दूसरे इसमें तराजू में रख दिया, लेकिन वो तराजू ऊपर नहीं आया। तो खाली उसको जब भेद मिला, वो जो उनकी धर्म पत्नी थी दूसरी रुक्मिणी नाम की, उसने कहा ये तू क्या कर रही, बोले ऐसे थोड़ी, इतने हल्के थोड़ी है भगवान, अगर उसको हल्का करना है तो तुलसी के पत्ते पे राम शब्द निकाल दो और वो पत्ता बोले इस तराजू में रख दो। तो वो राम का नाम लिखा करके वो तराजू में डाला, तो वो तराजू भारी हो गया और कृष्ण भगवान हल्का हो गया। तो इतना प्रभाव उस नाम में है। इसलिए महाराज कहते हैं केवल भजिया मोक हुए रे, कर्म कीट सब जाए, आवागमन न हो तरे रे, तुम मिलो परम पद मान। तो आवागमन तो क्या, जन्मना मरना तो मिटेगा ही मिटेगा, लेकिन वो परम पद का हमें पठा मिलेगा। अमर पठा लिखे मारा सदगुरु, जो कोई शरणे आवे। जब सदगुरु के शरण में आ जाओगे तो महाराज कहते हैं तुम्हें पटा मिलेगा। कौन सा पटा मिलेगा, अमर देश का पटा मिलेगा, यानी अमर देश की टिकट मिलेगी और वो गाड़ी आपको उपलब्ध होगी, और उस गाड़ी में बिठा करके वो जो प्रेस्ते हैं अमर देश के, वो प्रेस्ते हमें उस गाड़ी में, उस विमान में बिठा करके अमर देश में ले जाएंगे। इतना पावर इस भक्ति में है। इसलिए महाराज आगे कहते हैं कलयुग सत नाम है रे, आन धर्म सब झूठ, कलयुग में सत नाम है रे, आन धर्म सब झूठ, तप त्रेता था किया रे, तप त्रेता था किया रे, गया बरच फल उठ, भजे तो राम भजे जो रे, हरे बिन आनत जे जो रे, भजे तो राम भजे जो रे, हरे बिन आनत जे जो रे। महाराज आगे फरमाते हैं कलयुग में सतनाम है। सतनाम इस कलियुग में, अब हम कलियुग में जी रहे हैं, तो इसमें सत्य क्या है, राम नाम ही सत्य है। देख लो, जब हमारी अंतिम यात्रा निकलती है वैकुंठी के पीछे, जब हम चलते हैं तो पीछे पीछे गाते हैं राम नाम सत्य है।
और सत बोलिया गत है। जो राम नाम गाएगा उसकी भी गति होगी, यानी राम नाम का स्मरण नहीं करेगा उसकी गति होने वाली नहीं है। इसलिए कलियुग में हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े पंडित लोग हैं और वो ज्ञान सुनाते हैं और उनके ज्ञान में लाखों लोग रहते हैं। कितने लोग? लाखों लोग रहते हैं। इतनी भीड़ रहती है। और जग में आजकल क्या चल रहा है? सारा अंधकार है, यानी अंधश्रद्धा है, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। पंडित लोग हमें कैसा ज्ञान देते हैं? जैसे हमें उसमें हमारा कर्म होता है ऐसे ज्ञान हमें देते हैं, लेकिन उसमें भक्ति का भेद इतना सा भी नहीं मिलेगा। अपने जीव का उद्धार करने का मंत्र भेद उसमें नहीं मिलेगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि ये आन के पीछे मत लगो, इन पंडितों के पीछे मत लगो, अपनी खोजना करो। महाराज ने कहा है, कबीरदास जी महाराज ने, है कोई साधु भाई तत्व का खोजी, वो ज्ञान विचारो ध्यान धरे। जो तत्व का खोजी होगा, पारखी होगा, वो परीक्षा करके वही सत्संग में जाकर के बैठेगा। इसलिए महाराज कहते हैं, कल युग में सतनाम है रे, आन धर्म सब झूठ, तप त्रेता सुथा किया रे, गया बरच फल उठ। तपस्या करेंगे तो उसका फल मिलेगा, लेकिन आवागमन नहीं मिटेगा, हमारी आयु बढ़ जाएगी। अब तपस्या करने वाले के हमने बहुत बहुत उदाहरण सुने हैं। राम राम जैसे एक जानुड़ी ऋषि था, वो वन में तप कर रहा था। तप करते करते उनके जो बाल है वो ऐसे वन में फैल गए। उसमें जो चिड़िया थी उन्होंने घोंसला किया, उसमें अंडे डाले और अंडे डालने के बाद में उसमें से वो जो उनके जो छोटे छोटे पीले थे वो बाहर निकल के नाम ले रहे, धिन्न हो तुलाधार कर। उनका नाम नहीं लिया। जब उनकी तब खुली तब देखता है ये पशु पक्षी बोले मेरा नाम नहीं ले रहे और तुलाधार का नाम ले रहे, क्या बात है? ऐसी कौन सी उसके पास पावर है? चलो अपन जाके देखेंगे। जब उनके पास गया और उनका कार्य क्या था? ईमानदारी से बिजनेस करना, धंधा करना। वो तोल के देता था, जो लेने वाला है उसको भी ज्यादा नहीं देता था और जो देने वाला है उसके बरोबर तोलता था। ईमानदारी से कार्य करता था और खाली समय में घर में आकर के राम नाम का स्मरण करता था। यही उनका कार्य था। जब वो आकर के देखा तो उनको लगा कि मैंने इतना बड़ा तपस्या किया लेकिन इनके जैसा नहीं, इनकी बराबरी हमें नहीं हो सकती। तो उनको उसने माना। इसलिए कहने का भाव है, तब करने से क्या होगा? राजा हो जाएगा और राजा होने के बाद में उसे आखिर में नरक मिलेगा। राजा अंतिम नरक, क्योंकि अच्छे कार्य उनसे होते नहीं है तो फिर नरक में जाना पड़ेगा। तो इसलिए तपस्या करने से ही काम नहीं चलने वाला। आगे कहते हैं महाराज, केवल हर आराधिया रे, जेव सेव होए जाए। केवल हर आराधिया रे, जीव सेव होए, पूर्ण पद
महाराज कहते हैं कैवल्य नाम अपना आधार है। जैसे समझ लो कि हमारे घर में धन संपत्ति हमने बहुत कमाई और वो संपत्ति आखिर में जब हम यहाँ से जाएंगे तो वो हमारे साथ में आने वाली नहीं है। फिर हमको आधार किसका है? अब देखो, आत्मा तो अमर है, शरीर मरता है, और हमारा जो आत्मा का जो संबंध है वो परमात्मा से है, और शरीर का संबंध हमारे कुटुंब परिवार से है। तो शरीर का कार्य कुटुंब परिवार करते हैं और आत्मा का सार संभाल कौन करेगा? परमात्मा करेगा। तो परमात्मा का नाम हम अगर ईमानदारी से लेते हैं, क्योंकि सभी जितने भी हम मनुष्य शरीर में आए हैं सभी ने करार करके आया है परमात्मा से। देखो, मैं आपको श्वास तो दे रहा हूं, लेकिन इसका परत फेड करना होगा तो ठीक है। अगर परत फेड नहीं किया तो फिर बाद में मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। कितना भी प्रयत्न कर लो, मनुष्य शरीर नहीं मिलने वाला, क्योंकि मनुष्य शरीर 4 युग बीतने के बाद में एक बार मिलता है। एक बार, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग, ये 4 युग। अब 4 युग के देखो कितना है, आयुष्य कितना है इनका? 43,20,000 वर्ष तक फिर उसे मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। तो यही बात हमें समझना है कि हमारा आधार हमारी धन संपत्ति नहीं, हमारा सही में आधार जो है वो हमारा परमात्मा का नाम है। इसलिए महाराज कहते हैं कि केवल हर आराध्य आरे जीव शिव होए जाए। जीव से वो शिव बनता है और शिव से पार ब्रह्म बनता है, और पार ब्रह्म पार करके जब वो अमर देश में प्रवेश करता है। तो ये जो भेद है, ये जो रास्ता है, ये हमें सदगुरु से मिला है। सदगुरु ने भेद दिया। जैसे पारस मणि जो है वो लोखंड को सोना बनाती है, लेकिन वो पारस की हमें परीक्षा होना ना। अगर पारस की परीक्षा होगी तो लोखंड का हम सोना बनाएंगे। तो ऐसे ही पारस रूपी सदगुरु के पास जाना पड़ेगा, तब हम लोखंड का सोना बनेंगे, तब वो चीज हमारे में आएगी। इसलिए महाराज कहते हैं कि केवल हर आराध्य रे जीव शिव हो जाए, पूर्ण पद परमात्मा सो आपो आप कहा। तो ये सब बातें आपो आप बनने लगती है, क्योंकि एक बार हम राम राम करने लग गए तो सब बातें सहज में होती रहती है। महाराज ने कल हमने वो पद लिया ना, राम नाम का। राम नाम का स्मरण करने से स्वयं राम रूप बन जाते हैं। कितना भी खराब से खराब व्यक्ति होगा, वो राम राम करने लग गया, तब से उसकी सुधारना होने लगेगी। जब कल तक बुरे कहते थे वो अब अच्छे कहने लगे। क्यों? कि उसमें अच्छा गुण प्रवेश हो गया। इसलिए महाराज कहते हैं कि राम राम करने से कितना महत्व है। आगे कहते हैं महाराज, आन धर्म सब बंद है रे, छूट सके नहीं कोई। आन धर्म सब बंद है, छूट सके नहीं कोई। जलम धारे जोग
जे तो राम भजिनो हरे बिना आनत जीजो रे। आन धर्म सब बंद है। देखो अब महाराज यहाँ कहते हैं कि जो आन की भक्ति करने वाले हैं वो 3 लोग छोड़ करके आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आगे का रास्ता उनके लिए बंद है। फल मिलेगा, सब कार्य होगा, 3 लोगों में जे हम चाहना करेंगे वो उसे प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन वो जो दरवाजा है वो दरवाजा इनके लिए नहीं खुलेगा, क्योंकि उनका उतना उनमें पावर नहीं है वो दरवाजा खोल सके। जैसे ये 84 का चक्कर है, चारी प्रकोट चारी बाजू से बंधा हुआ है और उसमें से जाने के लिए एक ही दरवाजा है, और अब उस दरवाजे में से निकलना है, लेकिन जाने वाले की दृष्टि नहीं थी, वो अंधा था। अब वो दरवाजा ढूंढ रहा है, उसे दरवाजा नहीं मिल रहा। फिर एक आदमी ने क्या कहा, बोले मैं आपको दरवाजा बता दूंगा, लेकिन मैं जैसा कहूंगा वैसा करना पड़ेगा। तो बोले एक ही कार्य करो, ये जो दीवार है ये दीवार से चलते चलते जाओ और ऐसे हाथ रखते 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 जब वो खाली जगह मिलेगी समझ लो यही दरवाजा है, इसमें से आप निकल जाना। तो ऐसे उनको वो बता दिया, वो निकल के चले गए। फिर ये दीवार को चलते चलते ढूंढते 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 गया और नेम का वो दरवाजा आ गया, और दरवाजे के पास क्या हुआ, उसको खुजली लग गई। वो खुजाने लगा और दरवाजा से आगे निकल गया, दरवाजा छूट गया। फिर मिला क्या दरवाजा? तो ऐसे ही हमारा हो रहा है। 3 लोक में जीव रड़बड़े भवता यूं जुग बीता, के सुख राम सुनो नर नारी भजन करे सो जीता। ये जो भजनी पुरुष है यही इस माया को जीत करके चौथे पद की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए महाराज ने कहा कि आन धर्म सब बंद है रे, छूट सके नहीं कोई, जलम धरे जुग के कलारे पशवा पंखी होए। जलम तो लेगा, उसका जन्म होगा, लेकिन किस में होगा? पशु पक्षी कीड़े कीटके झाड़ पौधे ये सब में उसका जन्म होते रहेगा और उसका आयुष्य जाते रहेगा, लेकिन मनुष्य जन्म उसे नहीं मिलेगा। आज देखो मनुष्य जन्म में हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हमारे पास वो बुद्धि है, लेकिन जब पशु योनि में जाएंगे तो वो सूझ हमें नहीं रहेगी, हम राम राम नहीं कर सकेंगे, जो चाहे वो हम नहीं कर सकते। इसलिए महाराज ने कहा कि ये जो मनुष्य शरीर है ये सबसे अच्छा है, यही एक मौका है, और ये मौका अगर हमारे हाथ से चला गया फिर तो पछताना ही पछताना है। हाँ, महाराज ने कहा है कि भटकत भटकत नीट मिलो है मानव तन अवतारा, सुरपद देव सकल सोई बंचे मिले न तुझी पारा। देवी देवता भी पछता रहे कि मनुष्य शरीर हमें मिलना चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिल रहा। अब देवी देवता अगर वहाँ पे महाशुभ होता तो वो मानते क्या मनुष्य शरीर हमें दो करके? नहीं, लेकिन उनको मालूम है कि मनुष्य शरीर एक बार मिलने के बाद में डबल नहीं मिलता। आखिर में महाराज कहते हैं, साची कहे सुख राम जी रे, सुनियो ज्ञानी आए। साची कहे सुख राम जी रे,
सुनियो ज्ञानिया केवल हर बिना भरम है रे, केवल हर बिना भरम है रे, लक 84 में जाए भजे तो राम भजे जो रे, हरि बिन आनंद जे जो रे, भजे तो राम भजे जो रे, हरि बिन आनंद जे जो रे। अब आखिर में जे साच बात है वो बात महाराज बता रहे। महाराज का निर्णय है। महाराज ने कहा कि साच झूठ का करू निवेड़ा, वेदो भेड़ न राखू, सब ही करू न्यावसु दुरा, असत मुख नहीं भागू। देखो महाराज के शब्द देखो कैसे हैं। साच झूठ का करू निवेड़ा, वो ये नहीं कर रहे, ये नहीं कह रहे, खुद की बड़ाई नहीं कर रहे। वो क्या कह रहे कि हम इसमें निर्णय बता रहे, आप जानो चाहे मत जानो, लेकिन सही कहना हमारा काम है। और यही संतों की सच्ची परीक्षा है। पंडित में और संत में रात दिन का अंतर है। पंडित तो हमारे फायदे के लिए बात बताएंगे, लेकिन संत क्या है, सही है वो सही है और झूठ है वो झूठ है। इसलिए महाराज कहते हैं साची कहे सुखराम जी रे, सुनियो ज्ञानी आए। सब ज्ञानी पंडित सुनो कि सत्य बात क्या है, केवल हर बिना भरम है। अब जो कैवल्य परमात्मा है, उस परमात्मा के अलावा सब भरम है। भरम यानी सब अंधेरा ही अंधेरा है, उजाला कहीं नहीं है। अगर उजाला पाना हो तो केवल परमात्मा का ही कार्य करना होगा और उसका ही नाम लेना होगा। जैसे महाराज ने उदाहरण दिया है कि एक नाम तारीफ और सब बाकी है दुकानदारी, सब बाकी दुकानदारी है। हमारा धर्म पतिव्रता धर्म है और पतिव्रता धर्म का नियम क्या है, खाली एक ही परमात्मा का नाम लेना है और सब छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है कि हम समझ गए उस बात को, उस भेद को। अगर वो देश हमें पाना है तो एक ही नाम लेना है और वो नाम है परमपिता परमात्मा राम नाम। और उस राम नाम से ही हम वहां जा सकते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं केवल हर बिना भरम है, और वो भरम सदगुरु हमारे में से निकाल दिया। अब वो बात हमारे में नहीं रही। जैसे हीरे का व्यापारी है, वो हीरे का व्यापार करता है तो उसका काज कतरी में मन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो ऐसे ही हम जोहरी बन गए, हीरे का व्यापार हमें समझने लगा, वो भेद हमको प्राप्त हुआ। हीरे की परीक्षा कौन कर सकता है? जोहरी कर सकता है, क्योंकि उसे वो भेद है। जैसे छोटा सा उदाहरण दे करके मैं मेरा यहाँ पे समय समाप्त करूंगा। एक राजा था और राजा के घर में सब राजे बैठे थे और वहाँ एक जोहरी आया, उसके पास हीरा था। एक हीरा नकली था और एक असली हीरा था। तो सब बैठे थे, उसमें वो जोहरी गया, बोले महाराज बड़े बड़े तुम राजे हो, बड़ा बड़ा तुम्हारा कार्य है, धन संपत्ति तुम्हारे पास बहुत है,
लेकिन बोले मेरी एक शर्त है, मेरे पास चीज़ है, वो चीज़ की अगर परीक्षा आप कर लोगे तो समझूंगा कि सही में ये राज्य चलाने के लिए है। तो बोले क्या बात है, क्या चीज़ है, मैं बताओ। तो बोले मेरे पास 2 हीरे हैं, एक नकली है और एक असली है। तो असली हीरे की अगर परीक्षा कर लोगे तो समझूंगा कि राजा को भेद है और वो हीरे की परीक्षा कर सकता है। अब देखे तो हीरा तो सरीके दिख रहे, नकली भी दिख रहा, वो हीरा हीरे जैसा था और असली वो भी हीरे जैसा था। अब वो सोचने लगे कि इसमें असली हीरा कौन सा है, दोनों तो सरीके दिख रहे। तो उसमें ये अंधा आदमी बैठा था, उसको आंख नहीं थी। तो ये नट गए, बोले हम तो ये परीक्षा नहीं कर सकते। तो वो अंधे ने क्या कहा, वो हीरे की परीक्षा मैं करता हूँ, आप वो हीरे मेरे पास दे दो, असली कौन सा है नकली कौन सा है मैं आपको बता दूंगा। तो दोनों हीरे उनके पास दे दिए। वो उसने क्या कहा, क्या किया, बाहर निकला, बाहर ऐसे धूप थी, वो धूप में दोनों हाथ में हीरे थे, वो ऐसे धूप के सामने रख दिए। जो नकली हीरा था वो गर्म हो गया और असली जो हीरा था वो ठंडे के ठंडा ही रहा। उसे लग गया ये नकली है और ये असली है।